बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 3rd चैप्टर जल संसाधन। जल संसाधन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, कि पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे वन, जल, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जल संसाधन किसे कहते हैं, क्या है जल संसाधन। जल संसाधन जो है वो नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? जिन संसाधनों को दोबारा आसानी से प्राप्त किया जाए। जल संसाधन जो है वो पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और ज्यादातर जल जो है वो महासागरों से प्राप्त किया जाता है। जो जल प्रयोग करने योग्य है उस जल का अनुपात बहुत ही कम है। भारत विश्व वृष्टि का 4% हिस्सा ही प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की जो उपलब्धता है वह विश्व में भारत का जो स्थान है वो 133वां स्थान है। आने वाले समय में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों में जल की बहुत ज्यादा कमी जो है वो महसूस की जा सकती है। तो जब जल की कमी हो जाती है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जब जल प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं जल दुर्लभता। कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जो पानी की मांग है वो पूरी नहीं होती तो हम उसे जल दुर्लभता कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जल दुर्लभता के कारण कौन से हैं। जल दुर्लभता के कारणों में जल का व्यर्थ बह जाना, कि वर्षा होती है और वर्षा के समय जल जो है वो व्यर्थ में बह जाता है तो उससे भी क्या होता है? जल दुर्लभता होती है, जल की कमी होती है। दूसरा है जल का प्रदूषण, कि जल में कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है मनुष्यों द्वारा तो उसमें भी जो है वो हम जल की कमी महसूस करते हैं। जल का प्रदूषण हो गया, जो स्वच्छ जल था वो खराब हो गया तो जल की कमी हो गई। नेक्स्ट है अधिक जनसंख्या, कि जनसंख्या जितनी भी बढ़ेगी पानी की मांग उतनी ही बढ़ेगी। तो जनसंख्या जितनी होगी पानी का जो है वो अधिक प्रयोग किया जाएगा जिससे भी जल की कमी होगी। उसके बाद है अधिक सिंचाई, कि जब कृषि की जाती है तो कई फसलें जैसे धान है उनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो जब अधिक सिंचाई की जाती है तब भी पानी की कमी होती है। और वर्षा की मात्रा में कमी, जब भी वर्षा जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे कम हो जाती है उस समय भी जल दुर्लभता की स्थिति बन जाती है। और लास्ट में है कि भूमि जल स्तर का नीचे गिर जाना, जब जल का स्तर भूमि से काफी नीचे चला जाता है तब भी जल दुर्लभता हो जाती है। अब जल दुर्लभता के बाद हम पढ़ेंगे कि जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो जल संरक्षण क्या होता है? कि जल का उचित तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना जल संरक्षण कहलाता है। यानी कि जल का दुरुपयोग होने से बचाया जाए, उसका सही प्रयोग किया जाए, जहां जरूरत है पानी का वहां प्रयोग किया जाए, उतना ही किया जाए, उसे जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर हम जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो जल दुर्लभता की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। व्यर्थ जो धरातल पर जल बह रहा है उस जल को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे
तो भी जो है वो जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अधिक सिंचाई पर रोक लगाकर भी हम जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।